बच्चों क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। बच्चों युग्म संगत कब होंगे? जब उनका कोई हल होगा, और असंगत कब? जब उनका कोई भी हल नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण का नंबर 2। अब बच्चों यहां पर समीकरण 1 में यहां पर जो x के साथ है, x के साथ जो ये 4/3 है, इसे हम क्या कहेंगे? a1 4/3। b1 क्या है? जो y के साथ है वो है 2, और c1 जो ये 8 है, ये हो गया c1। अब बच्चों a2 क्या होगा? जो समीकरण 2 में x के साथ है वो क्या हो जाएगा? a2। b2 क्या होगा बच्चों? जो y के साथ में है वो है 3, और c2 क्या हो जाएगा बच्चों? वो है 12। अब बच्चों यहां पर हमें क्या देखना है कि पहले a1/a2 ये ज्ञात करना है। a1/a2 तो a1/a2 4/3 होता है बच्चों, और बटे 2। देखिए बच्चों यहां पर ये पहले ही भिन्न में है, a1/a2 भिन्न में है, और यहां पर a1 भी भिन्न में है। तो भिन्न में लिखते हुए इस भिन्न को हम तिरछा करके लिखेंगे ऐसे 4/3, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और नीचे हमारा यहाँ पर इंटीजर है तो इसे भी भिन्न में बदल देंगे 2/1 करके। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि 4/3 को तो आप ऐसे कैसे लिख दो, और 2/1 को आप पलट दो, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 2 की अंश में अंश की गुणा 2 एकम 2, और हर की हर से गुणा 3 एकम 3। तो ये आंसर आ गया 2/3। अब बच्चों b1/b2 ये ज्ञात करेंगे। b1 कितना बच्चों? यहाँ पर ये है 2, तो 2 लिख दिया। b2 कितना बच्चों? 3, तो ये 3 लिख दिया। अब ये आपस में डिवाइड होते नहीं तो 2/3 ही रह जाएगा। अब बच्चों इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, तो इसका मतलब जब, यानी कि अगर बच्चों यहाँ पर आंसर इक्वल ना आता, ऐसे b1/b2 ये इक्वल ना होते, तो बच्चों हमने यही प्रकार y रोक देनी थी, और हम बोलते कि ये ग्राफ इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार बनने का मतलब प्रतिच्छेद, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कितनी जगह करती है? केवल एक जगह, तो इसका एक हल है, और हल है तो ये क्या हो जाती? संगत। मगर अब बच्चों यहां पर ये आ गया बराबरी, आपस में दोनों इक्वल आ गए, तो मुझे c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 कितना बच्चों? 8 है, तो 8 लिख दिया। c2 कितना है? 12, तो ये लिख दिया। अब बच्चों ये 4 के पहाड़े पर भाग होते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो आंसर क्या आ गया? 2/3। अब यहां पर ये देखिए बच्चों तीनों आंसर इक्वल है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि जो a1/a2 है उसका आंसर बराबर है b1/b2 के, और इसका आंसर है c1/c2 के। अब बच्चों इससे मुझे कैसे पता चलेगा? ये देखिए बच्चों, आप यहां पर बराबरे है, जो इस बराबरे को यहां पर लगाओ, इस बराबरे को इसके आगे ऐसे लगा दो, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है? ये दोनों लाइनें साथ साथ चल रही है। साथ साथ चलने का मतलब है बच्चों ये ऐसे एक लाइन ही है, यानी कि आखिर तक एक लाइन। तो जब आप ऐसे समीकरणों की का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पर आपको ऐसी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन दिखेगी। अब बच्चों ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। और यहां पर जो एक लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब हर जगह ये आपस में प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है तो इसीलिए इसके अनेक हल है। अगर ये कोई भी लाइन कहीं भी प्रतिच्छेद करती है तो उसका मतलब होता है वो उसका हल है। तो ये तो हजारों, यानी कि हर जगह पर का आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो इसके अनेक हल है, और अगर हल है तो ये क्या हो जाती है? संगत है। तो हम लिखेंगे बच्चों इसलिए
यह युग्म संगत है, यह युग्म संगत है। तो बच्चों हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन था। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।